पान और सुपारी पर मंत्र फूंक देते हैं। जा, उसे खिला देना। मेरे पति की रखें लो तुम, समझी? जानती हो उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? मेरे लिए इन बाबा का पता करना बहुत जरूरी है। इस साल लगान देने से सब इनकार कर रहे हैं। सुनिए। क्या बात है? वो मुझे अभी पता चला है कि सुखचर के लोगों के लगान न देने की वजह से मंझले बाबू गुस्से में सुखचर जा रहे हैं। तो इसमें गलती क्या है? गलत वो नहीं, गलत हो सकता है। मुझे डर है, सुखचर के कई गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। ऐसा न हो गुस्से में आकर मंझले बाबू गांव चला दे। वहां मेरे रिश्तेदारों का सब कुछ भस्म हो जाएगा। वो तुम्हारे रिश्तेदार थे, है नहीं। अब तुम जमींदार घराने की बहू हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़ दिया जाए। तो तुम चाहती क्या हो? उन्हें समझाइए। हम तो समझते थे कि तुमने उनसे नाता तोड़ दिया है। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी हमदर्दी है तो उसे निकाल दो। वो हमारी प्रजा है और हम राजा। क्या आप एक बार मंझले बाबू से कह नहीं सकते? छोटी बहू, आज तक हमने कभी मजले बाबू के किसी भी काम में दखल ना दी है, ना देंगे। वो जो भी करते हैं सही करते हैं, समझी तुम? क्या हुआ, सब तैयार हो गया? हाँ, सब सामान बग्गी में रख दिया। चलो हम अभी निकल जाते हैं। मंझले बाबू तो हवा गाड़ी में फुर से उड़कर पहुंच जाएंगे। उनके हुक्म के मुताबिक सुखचर पहुंचकर सारे लठेलों को तैयार रहने का हुक्म देना है। चल रहे इब्राहिम, बग्गी निकाल। पहले मजले बाबू से आज्ञा तो ले ले। उनके हुक्म सुनकर ही तुझे हुक्म सुना रहा हूँ। चलो भाई, चलो जल्दी करो। चलो चलो, मजले बाबू के पहुंचने से पहले पहले सारा प्रबंध करना है। क्या मालूम कौन सी आफत आने वाली है। आफत तो साथ ही में जा रही है। क्या बोला तू? कुछ नहीं, मैं सुखचर की आफत की बात कर रहा था। नहीं, तो मुझे आफत बोल रहा था। अरे मधु बाबू, यहीं बातों में उलझे रहेंगे तो मजले बाबू आ जाएंगे। चलिए जल्दी। हाँ हाँ, चलो चलो। चल रहे इब्राहिम, बग्गी को हवा गाड़ी बना दे। ये बग्गी है, इसे कितना भी भगा लूं ये हवा गाड़ी थोड़े ना बन जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभी चल तू। ये चल रहे। साले साहब, कुछ सुना आपने? क्या? मजले बाबू सुखचर के लिए रवाना हो रहे हैं। क्यों? वहां की जनता ने बगावत कर दी। क्या? अरे बाप रे, अब क्या होगा? होगा क्या, हमेशा की तरह मजले बाबू के लठेल से पिटेंगे और उसके बाद होश ठिकाने आ जाएगी। लेकिन उन्होंने बगावत की क्यों? कहते हैं कि जमींदार को देने के लिए पैसा नहीं। इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। बंसी तो सच ही कहते होंगे वो लोग। हाँ, सच ही कहते हैं, मगर जमींदारों की बात से कोनो मतलब नहीं है कि फसल अच्छी हुई है कि नहीं हुई। उनको तो बस अपना पैसा चाहिए, और अगर पैसा नहीं होगा तो उड़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा चलते हैं, छोटे बाबू को उठने का समय हो गया है। तो क्या छोटे बाबू नहीं जा रहे हैं? अरे छोटे बाबू इस सब में थोड़ी ना जाते हैं। ये सब काम तो मजले बाबू ही देखते हैं। छोटे बाबू को तो खाली पैसा चाहिए, कहाँ से आता है कैसे आता है उससे उनको कौनो मतलब नहीं।
क्या बात है छोटी बहू रानी? सुबह से देख रही हूँ आप काफी परेशान हैं। तो ठीक कहती है चंदा। जब से मजले बाबू सुखचर गए हैं, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। भला क्यों? वहां मेरे रिश्तेदार हैं, और अगर मजले बाबू ने उनके साथ कोई अन्याय कर दिया तो कहाँ जाएंगे बेचारे? नहीं नहीं छोटी बहू रानी, भगवान पर भरोसा रखिए, वो जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हाँ, अब तो यशोदा दुलाल पर ही निर्भर है सब कुछ। छोटी बहू रानी, नई दुल्हन और मजली मालकिन आपको बुला रही है। मुझे? जी हाँ। हुक्म कीजिए सरकार, गांव में लाशें बिछा देंगे। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, पहले हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं। सरकार, गांव वाली है मुंह का भाषा नहीं, ये लाठी का भाषा समझते हैं। जरूरत पड़ी तो इस भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। जब तक हम इशारा न करें, कोई कुछ नहीं करेगा। सरकार, आपके हुक्म के बगैर इस गांव में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लोचन जी गांव के मुखिया को खबर करो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। जी सरकार। मंजली दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, चल बागुटी खेलते हैं। लेकिन दीदी, मुझे ये खेल नहीं आता। चाची, अब खेल नहीं सकती तो क्या हुआ? खेल देख तो सकती है। अकेले बैठे बैठे तेरा जी नहीं उब जाता? वो मंजली दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है, चल बैठ, सीख ले, चल खेल। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जो बेईमानी करेगा वो हार जाएगा। तेरा मतलब ये है कि मैं बेईमानी करती हूँ? सिंधु, क्यों रे चुगलखोर? नहीं मजली मालकिन, मैंने तो कुछ नहीं बताया। बस इतना ही बताया, जब भी मजली मालकिन हार जाती है दिमाग कहीं और लगा के गोटी फौरन बदल देती है। मालकिन आप तो मुझे मरवाएंगी। चल चारू, तू खेल, मैं नजर रखती हूँ। चल चल खेल। अच्छा ठीक है, ले, तेरी एक गोटी गई। तो ये लीजिए। गई एक गोटी। अब क्या करेंगे? ए मंजली दीदी, चोरी पकड़ी गई। क्या क्या? कहाँ है वो गोटी? दिखाइए दिखाइए, देख चारू। छोटे मछली चाची, आप तो हार गई। छोटे, तुझसे उम्मीद नहीं थी। अरे जाने दीजिए मंजली दीदी, खेल है, बच्चों को खिला रहे हैं। मैं नहीं खेलती। गाड़ी से मंगवा लेते हैं। अरे कलकत्ता शहर नहीं है भैरव बाबू कि अभी बुलाए और झट से आ गया। ठीक कहा आपने। जब उसके आने का समय होगा तब हमारे जाने का समय। सरकार, गांव वाले सब आपसे मिलने आ गए। सीधे खड़े हो जाओ। क्या ये सच है कि तुम लोगों ने लगान देने से इनकार कर दिया है? मना तो नहीं किया है हुजूर, सिर्फ प्रार्थना की है। इस साल लगान माफ कर दीजिए, क्योंकि फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। लगान माफ नहीं होगा। तो क्या सरकार, हम अपने बाल बच्चों को अनाज के जगह पत्थर खिलाएंगे क्या? हरामजादे, तेरी ये मजाल हमसे जबान लड़ाता है। मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। हुजूर माफ कीजिए। बस कीजिए सरकार। माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए। चाहे हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाए, आपको लगान जरूर देंगे सरकार, जरूर देंगे। सरकार, मैं इसे पहचान गया। ये जिसने आपके खिलाफ ऊंची आवाज में बात की है, इसके दादा को आपके परदादा ने 5 रुपया में गुलाम खरीद करके लाया था। और आज इसको देखिए,
आपके खिलाफ ऊंची आवाज पे बात कर रहा था। आइंदा अगर कभी इसने आवाज उठाई तो इसकी जबान काट लेंगे। ले जाओ इसे यहां से। मधु। जी सरकार। इसको हमने कोड़े से इतना पीटा है कि ये कई महीनों तक काम नहीं कर पाएगा। इसके बाल बच्चे भूखे मर सकते हैं, इसलिए इसके 2 साल का लगान माफ कर दो। नमस्ते छोटी बहू। अरे भूतनाथ, आओ आओ ना, बैठो। और बता, क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं छोटी बहू, नौकरी के लिए परेशान हूँ। नौकरी मिले या न मिले, मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बता, कुछ पैसे चाहिए? नहीं छोटी बहू, नहीं। देख, तुझे मेरी कसम, संकोच न करना। कैसी बातें कर रही हैं छोटी बहू? एक आप ही तो हैं जिनसे मैं अपने दिल की बातें कर लेता हूँ, लेकिन इस तरह मैं कब तक आप पर बोझ बना रहूंगा? खबरदार, आइंदा ऐसी बातें कहीं तो। लेकिन छोटी बहू, नौकरी भी तो करनी होगी ना। तो कर ना, मैं थोड़ी ही मना कर रही हूँ। मैं तो ऐसी बातें करने से मना कर रही हूँ। माफी चाहता हूँ। अच्छा बता, कहीं नौकरी तलाशी? कई जगह छोटी बहू, कई जगह, लेकिन मिल ही नहीं रही। एक जगह बुलाया है, उम्मीद है वहां मिल जाए। किनसे मिलना है आपको? ननीलाल से। आपको बुलाया है क्या? हाँ। क्या नाम क्या है आपका? भूतनाथ चक्रवर्ती, उसके बचपन का दोस्त हूँ। आप बैठिए वहाँ पे, मैं खबर भिजवाता हूँ, वो काफी व्यस्त है। बैठिए। जाइए, आपको बुलाया। आपको नहीं, आपको नहीं, आपको। अब मुझे नहीं बुलाया? जी नहीं, आपको उन्होंने जाने के लिए कहा है। नंदी ने ऐसा कहा? तमीज से बात कीजिए। आप नहीं जानते, वो मेरे सहपाठी हैं। वो जो भी हो, हम अपने मालिक के प्रति अपमानजनक बात नहीं सुन सकते। उन्होंने क्या कहा? यही कि फिलहाल तो आप जाइए, फिर कभी आइए। ठीक है, अभी आप जाइए। क्योंकि यही एक वो जगह है जहां मैं आपसे अपने मन की बातें कह सकती हूँ। आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ। तो बताइए, आपको क्या कह के पुकारूं? भूतनाथ बाबू या भूतनाथ भैया? भैया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बताइए, आप कैसी हैं? बस जी रही हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
लोग कहते हैं कि किसी से अपना दुख बांट के मन हल्का हो जाता है, मगर मैं तो वो दुखियारी औरत हूँ कि किसी से भी अपने मन की बात कह के अपना दुख हल्का नहीं कर सकती। खैर छोड़िए इन बातों को। पता है, जब मैंने आपको पहली बार नन्हे बाबू की शादी में देखा तो पता नहीं क्यों आप मुझे बहुत अच्छे लगे। कितनी बार सोचा कि मैं आपसे फिर मिलूं, लेकिन फिर सोचा कि मिलूं तो कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं। और आज जब आप यहाँ आए तो अपने दोस्त से तो मिल लिए और उसकी पत्नी से मिले बिना ही जा रहे थे। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। नन्ही मुझसे मिला ही नहीं। क्यों? उसने कहलवा भेजा कि आज उसके पास समय ही नहीं है, फिर कभी आना। आप तो इनके बचपन के सहपाठी हैं, फिर भी आप इन्हें नहीं पहचानते? मैंने तो शादी के फौरन बाद ही इन्हें पहचान लिया था। भाई अब मजा आएगा। भाभी के हाथ से दी हुई शराब का मजा कुछ और ही। जिसको मैंने अपना पति परमेश्वर मानकर शादी की थी, जिस अपने घर को मंदिर समझकर प्रवेश किया था, नहीं पता था मुझे कि एक दिन वही पति इस मंदिर को कोठा और अपनी पत्नी को तवायफ बना देगा। चुप चुप। जानते हो अच्छा पति कौन होता है? कौन? जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, जो अपनी पत्नी को पराये लोगों की नजरों से बचा कर रखे, और जो पराये लोगों के आगे अपनी पत्नी को परोसे, वो पति नहीं भड़वा होता है। नन्ही, पहले ऐसा नहीं था। आप अभी भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि जिस तरह गिरगिट अपना रंग बदलना नहीं छोड़ती, उस तरह इंसान भी अपनी फितरत नहीं बदलता। जो लालच और पैसे की हवस मैंने इसमें देखी है, वो तो इसके खून में ही है। पैसे के लिए इंसान इस हद तक गिर सकता है, ये बताने में भी मुझे शर्म आती। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, न दोस्त के, न माँ बाप के, और न पत्नी के। खैर छोड़िए इन बातों को। बातों बातों में तो मैं आपसे चाय के लिए पूछना ही भूल गई। मैं चाय लेकर नहीं, 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जाना है। थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? नहीं, माफी चाहता हूँ, थोड़ा काम है। काम है तो मैं नहीं रोकूंगी, मगर आओगे ना? जी। जी, आऊंगा। पीछे के दरवाजे से जाना। पीछे? हाँ, पीछे के दरवाजे से। आपको कितनी बार समझाया, आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। जब हम हैं ना यहाँ पर, आपको समझा देंगे। आप जाइए जाइए आराम से हो जाए। लेकिन जी वो कागज मेरे को देखने हैं। आइए, आपको दिखाई देते देना चाहती हो तुम? प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रार्थना करना चाहती हो तो भगवान के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? मेरे भगवान भी तो आप ही हैं। अच्छा,
कहो क्या कहना चाहती हो? आप आज अगर चांद बाजार न जाए तो कोई खास बात है? आज लक्ष्मी पूजा है। अरे बंसी, मेरे जूते कहाँ हैं? मैं आपको अपने लिए नहीं रोक रही हूँ, कम से कम उनकी पूजा तो करते जाइए। लक्ष्मी पूजा? वो तो तुम हर गुरुवार करती हो। फिर आज अचानक हमारी जरूरत कैसे पड़ गई? छोटी मुंह बड़ी बात। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? कहो। लक्ष्मी पूजा नारायण के बगैर संपन्न नहीं होती। और फिर मेरे नारायण तो आप ही हैं। हम तुम्हें नारायण नजर आते हैं? हाँ, शायद इसलिए मेरे इतने गुरुवार की पूजा और तपस्या अधूरी ही रह गई और मुझे पति का सुख नहीं मिला। नारायण का दूसरा नाम जानती हो तुम? मतलब? वो तुम्हारा यशोदा दुलाल का कान्हा जो है, नारायण का दूसरा रूप ही तो है। भगवान कृष्ण की कितने बीवियां थे क्या तुम जानती हो? तुम्हें तो अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि मेरी सिर्फ एक बीवी है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई सौतन नहीं लाया मैं। हाँ, सही कहा आपने, घर नहीं लाए, चांद बाजार में रखा है। लेकिन ये आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप उसे घर लाए तो ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों में से अच्छी बीवी कौन है। हो गई पूजा? लाओ प्रसाद दे दो। रहने दीजिए। जिन हाथों से आप शराब पी रहे हैं, उन हाथों में भगवान का प्रसाद नहीं दिया जा सकता। इस हवेली की किसी भी पत्नी ने अपने मर्द से ये बात नहीं बोली। तुम कैसे बोल सकती हो? हो सकता है संकोच ने उनकी जुबान बंद कर दी, लेकिन सच बात कहने में मेरी जुबान कभी बंद नहीं होती। क्या बात है? कुछ और कहना बाकी है अभी? जो बात मैं कहना चाहती थी, लगता है ये उसका समय नहीं है। तुम एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। हवेली के मर्द चाहे कितनी भी शराब पीते हो, मगर वो रहते अपने होश में हैं। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो कह सकती हो। मैं आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ।
अरे तुम्हें हमारे भविष्य को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जमींदार हैं, किस चीज की कमी है हमारे यहाँ? आत्मसम्मान की। क्या मतलब? दुनिया की हर पत्नी ये चाहती है कि उसका पति अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करे। इससे पति का आत्मसम्मान बढ़ता है और पत्नी का सर गर्व से ऊंचा होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? इस साल आप फेल हो गए। अगर आपका दिल पढ़ाई में नहीं लगता तो व्यवसाय में अपना दिल लगाइए। पागल हो गई हो तुम? अरे जमींदार लोग काम करते नहीं हैं, काम कराते हैं, समझी तुम? समझ आप नहीं रही हैं। मैं आपका भला चाहती हूँ, आप मुझे गलत मत समझिए। कौन कम वक्त है जो हमारे मजे में खलल डाल रहा है? वृंदावन! ए वृंदावन! जी जी छोटे बाबू। क्या हो रहा है भाई? जी सामने वाली छत पर कोई पटाखे जला रहा है। कौन है ये कम वक्त? चलो हम देखते हैं। चलो। जी सरकार। ये छेनी दत्त का बेटा नाटू दत्त है ना? जी, अपनी अमीरी की डींगे हाँकता रहता है। रहने दीजिए ना, चलिए हम नीचे चलते हैं। नहीं चुन्नी, दुश्मन हमारे सामने का। इसका बाप मरते मर गया, लेकिन मजले बाबू से जीत नहीं पाया। बेटा क्या चीज है? ए वृंदावन! जी हुजूर। ये ले 1000 रुपए, जाकर 1000 रुपए की आतिश ले आ जा। 1000 के आतिश? हुजूर 1000 के आतिश एक दुकान से तो क्या कई दुकान ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तीसरा दुकान भी जाना पड़े तो जा। कलकत्ता में जितने भी आतिश के दुकानें जाकर 1000 रुपए की आतिश ले आ। हम दुश्मन को जीतने नहीं देंगे। जा। जी हुजूर। क्या यही जीवन है? मतलब शराब के अलावा भी तो एक जीवन है। आपको उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। और अगर मैं कहूँगी यही मेरा जीवन है तो मैं यही कहूंगी कि ये जीवन नहीं, नर्क है। और कुछ दिनों के लिए मैं इस नर्क से दूर जाना चाहती हूँ। क्या? साफ साफ कहो तुम। हाँ, क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कल सुबह मायके जा रही हूँ। क्यों? क्यों क्या? लड़की अपनी मायके नहीं जा सकती? तुम अगर जाना चाहती हो तो जाओ, मगर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, ना तो मैं तुम्हें तुम भी पटाखे जलाओ, जलाओ। और जलाओ, जलाओ और पटाखे, और जलाओ। सरकार, हमारे सारे पटाखे खत्म हो गए। भाग के साला, और हिम्मत होती तो हम
तो और भी आतिशबाजी करता। प्रणाम प्रणाम मंजू बाबू। नमस्ते नमस्ते सागर बाबू, आजकल बड़ा मस्त लगाते हैं आप। कहाँ रह गए थे? अरे क्या बताएं मंजू बाबू, आज जान बाजार में दिवाली देख रहा था। अभी दिवाली में तो काफी देर है। दिवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जान बाजार में मैंने ऐसी आतिशबाजी देखी जो दिवाली में भी देखने को नहीं मिलती। हम समझे नहीं सागर बाबू। ऐसा है कि आज आपके दुश्मन का बेटा नाटू दत्त झुमरी बाई के कोठे पर आतिशबाजी कर रहा था। चुन्नी बाई के यहाँ अपने छोटे बाबू में मौजूद थे। फिर क्या था, बस छोटे बाबू ने पटाखे मंगाकर ऐसी आतिशबाजी की कि नाटू दत्त को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये तो कमाल हो गया, छोटे ने कमाल कर दिखाया है। आखिर भाई किसका है? क्या? ये तू क्या कह रहा है? जी हाँ छोटी बहुरानी, हम अपनी कान से सुन के आ रहे हैं। नाटू दत्त जो है ना, ये एक सांप का बेटा है। अपनी हार से तो दिल मिलाए गई, मगर हमको ज्यादा फिक्र छोटे बाबू की। रात को अकेले नशे की हालत में आते हैं। भगवान न करे कहीं कुछ ऊंच नीच। नहीं बंसी, ऐसा मत कह। मैं अपनी यशोदा दुलाल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे सुहाग की रक्षा करे। छोटे बाबू के आने का समय हो गया है। वो रोज इसी रास्ते से गुजरता है और आज उसने मुझे बहुत नीचा दिखाया और मैं आज ही उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। चिंता मत कीजिए, आज छोटे बाबू का आखिरी दिन है। तुम सब लोग होशियार रहना, उसकी पक्की आते ही उस पर टूट पड़ना। संभल के। भाई तुम हो ना, मैं संभाल। अब हमारी चादर और छड़ी दे दो। हाँ, हाँ। ये लीजिए आपकी छड़ी। छोटे बाबू, आज आपको बहुत नशा हो गया है, आप यहीं रुक जाइए। अरे चुन्नी भाई को लगता है कि हमें नशा चढ़ गया है। नशे की इतनी हिम्मत कि हम पर हावी हो जाए। देखो, इधर इधर। अब बोलो, कौन किस पर हाथ? नशा हम पर के हम नशे? ये छोटे बाबू अभी तक क्यों नहीं आए? इस वक्त तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों हो गई आज? ये देखो चुन्नी। हाँ हाँ, संभल के। हम आ गए। हम उतर रहे चुन्नी। देखा? और देखा चुन्नी, हम कह रहे थे कि हाँ हाँ, कि नशा आप पर नहीं, आप नशे पर हावी हैं, है ना? अरे भाई ठीक है। अच्छा चुन्नी, हम चलते हैं। अरे भाई हजरत, अरे बाप रे। चलो भाई, तुम लोग सब तैयार हो जाओ, बाकी करीब आ
बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू आइए, आइए उधर ही घर आ गया। संभल के छोटे बाबू, पैर पैर नीचे रख। कमरा आ गया। क्या लगता है छोड़ो उनको, हाँ? क्या लगता है तुमको अब हम पर आ गया? नहीं, अरे हम हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? छोटी बहुरानी, कुछ नहीं हुआ है, नशा ज्यादा हो गया और कोई बात नहीं, घबराइए मत आप। छोटे बाबू आओ, छोटे बाबू आओ, उठो उठो, आओ आओ। तू रहने दे बंसी, मैं कर लूंगी, तू जा। नहीं छोटी बहुरानी, आप जाकर अपना उपवास तोड़ लीजिए, सवेरे से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अभी तो मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है बंसी, अभी तो मुझे अपने नारायण की सेवा करनी है, तू जा। अच्छा बहुरानी। उन्हीं के साथ अपने ससुराल लौट जा। नहीं माँ, मेरा अभी मन नहीं है। अरे आइए 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 दामाद जी, आइए, नमस्ते, बैठिए बैठिए। अरे नन्ही, कैसा है तू? तू भी यहाँ आया है? तुमसे मिलने। और क्या चल रहा है? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। खुश हो? हाँ खुश हूँ। तो तुमने कुछ सोचा? कुछ नहीं। देखिए दामाद जी, पुरानी रंजिशें भूल जाइए और वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए। हमें समय के साथ कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। हमने विदेश में कहते हैं कि वक्त ही पैसा है, टाइम इज मनी। हाँ, और अगर हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो सोचो। देखिए, आप मेरे दामाद हैं, मैं भला आपके बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूं? मैं तो चाहता हूं कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो, उन्नति करें, तरक्की करें, और इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। काम क्या है? काम की बात तो हम तब कर सकेंगे जब तुम और नाटू दत्त हाथ मिला लो। हाँ, नहीं, मैं अपने दुश्मन से हाथ नहीं मिला सकता। नन्हे सुनो, मैंने ईस्ट इंडिया बैंक खोला है और खूब चल रहा है बैंक अभी, पर गैर लोग पैसा कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, अपने क्यों नहीं? हाँ, इसलिए तो हमने तय किया है कि हम, आप समझाइए। अब मैं समझता हूँ। देखिए दामाद जी, हम चारों 25-25 हजार रुपए देकर 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाएंगे और ब्याज की दर से ये रकम दुगनी तिगनी चौगुनी होती जाएगी। नुकसान का कोई डर नहीं, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ? सोचने का वक्त नहीं है, कर गुजरने का वक्त है। जमाने को दिखावा पसंद है। हाँ? और तुम घोड़े गाड़ी में घूमते हो? अरे मोटर गाड़ी आ गई है, कल तो मोटर गाड़ी में घूमोगे तो लोग तुम्हारी बातें करेंगे। अरे आप मोटर गाड़ी की बात क्या करते हैं? दामाद जी एक बार कह दे तो मजले बाबू मोटर गाड़ी खरीद कर दे देंगे। हाँ, देख नन्ही, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए यार, मुझे मंजले चाचा से बात करनी पड़ेगी। कैसे समझाऊं? आप जरा कागजात लीजिए। हाँ, आपको समझो यार, वक्त नहीं है हमारे पास, तो तुम किससे जाके बात करोगे? मंजले बाबू से। वो तो पैसे लुटाते हैं, पैसे लुटाते हैं। ये देखो, ये कागजात, और तुम दस्तखत कर दो। हाँ दामाद जी, दस्तखत कर दीजिए।
अब बात क्या करनी है? आप खुद समझदार हैं। मैं दस्तखत कर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बात करनी पड़ेगी। मुझे बात कर लेना, बता देना कि तुम्हारा मुनाफा कितना होगा। बताओ। मीठा यहाँ पे मैं चलता हूँ। हाँ, आई में हो। आई। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ आए हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने। देख नन्ही, तू अच्छी तरह जानता है ना, ऐसे हाथ नहीं मिला सकता। अरे दुश्मन हाथ मिलाना चाह रहा है, हाथ मिलाना चाह रहा है। नन्ही, लेकिन प्रणाम माँ। अरे नन्हे बेटा, माँ कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। माँ, हम चाहते हैं कि हम कुछ अलग से अपना व्यापार करें। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि तू अब जमींदारी के हिसाब किताब में अपना ध्यान लगा। देख, छोटे बाबू को तो किसी से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ मजले बाबू अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं। माँ, मजले चाचा ना सिर्फ पैसा उड़ा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन पैसों को व्यापार में लगाकर और पैसा बनाऊं। माँ, मुझे उसी के लिए पैसों की जरूरत है। अरे बेटा, हमारे पास पैसों की क्या कमी है? जो कुछ हमारे पास है उस सब में तो तू ही बराबर का हिस्सेदार है। माँ, अब जमाना ना बदल गया है। घोड़ा गाड़ी की जगह लोग मोटर गाड़ी में चलते हैं। आजकल जो लोग मोटर गाड़ी में चलते हैं उन्हीं को दुनिया इज्जत से और अमीर आदमी की नजर से देखती है। क्यों? जब मजले बाबू मोटर गाड़ी खरीद सकते हैं, छोटे बाबू चुन्नी को उपहार में एक मोटर गाड़ी दे सकते हैं, तो क्या मेरा बेटा मोटर गाड़ी नहीं खरीद सकता? मैं आज ही मजले से बात करती हूँ। नहीं माँ, अब जब काम हमारा है तो फिर बात भी हम ही करेंगे। माँ, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था आपके पास, मैं चाहता था कि उनसे बात करने से पहले आपके कानों में ये बात डाल दूं। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तू आज ही मजले से बात कर, और तू कहे तो मैं तेरे साथ चलूं? नहीं माँ, हम खुद ही बात कर लेंगे। प्रणाम चाचा जी। आओ नन्हे, आओ, बैठो। कुछ काम था? जी चाचा जी, वो कहो क्या बात? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। चाचा जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। तो इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? विदु से मांग लिया होता, वो दे देता। लेकिन रकम थोड़ी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 25,000। 25,000? जी। क्या करोगे इतनी बड़ी रकम का? व्यापार। क्या? जमींदार घराने का लड़का व्यापार करेगा? समय बदल गया है चाचा जी। समय कितना भी बदल जाए, मगर जमींदारी नहीं बदलती। चाचा जी, आप भले ही अपने आप को ना बदलें, मगर मैं खुद को बदलना चाहता हूं, और एक दिन समय के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। नन्हे, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर कोई और बोल रहा है, क्योंकि हमारे खानदान में छोटे बड़ों के सामने अदब से पेश आते हैं। चाचा जी, अगर मैंने आपसे बेइज्जत भी की है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें 25,000 चाहिए ना? विदु सरकार से ले लेना। शुक्रिया, लेकिन चाचा जी मुझे आपसे एक और बात करनी है। मुझे एक मोटर गाड़ी चाहिए।
तुम्हें अगर मोटर गाड़ी में घूमने का इतना ही शौक है तो हमारी मोटर गाड़ी में घूम सकते हो। लेकिन वो किराए तो आपकी जाएगी ना, मुझे अपने लिए मोटर गाड़ी चाहिए। नन्हे, तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद तुम जो चाहोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन चाचा जी, मोटर गाड़ी पढ़ाई में बाधा तो नहीं डालेगी? मोटर गाड़ी के न होते हुए भी तुम पास हुए, तुम फेल हुए। मोटर गाड़ी आने के बाद तुम तो हवा में उड़ने लगोगे, और हवा में उड़ने वाला हमेशा नीचे गिरता है, और हम तुम्हें नीचे गिरते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन चाचा जी, बस, ये जरूरी नहीं कि हम तुम्हारी हर बात माने। तुम जा सकते हो, और इन फिजूल बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। जाओ। मजले ने मेरे बेटे को मोटर गाड़ी देने से इनकार कर दिया? जी हाँ बड़ी माँ, मैंने अपने कानों से सुना है। नन्हे कहाँ है? मैंने उन्हें जल्दी जल्दी बाहर जाते देखा। ये मजले ने अच्छा नहीं किया। बुरा भी तो नहीं कहा मजले बाबू ने, खुद सोच कर ही तो बोला कि पढ़ाई तो कर नहीं पाता, अब मोटर गाड़ी आ गई तो दिन भर गुलछड़े उड़ाता फिरेगा। लेकिन मजली बहू रानी, बड़ी माँ तो बहुत नाराज है। उनके बेटे का दिल जो दुखा है, नन्हे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का है। प्रणाम सरकार। प्रणाम। और लंका के भेदी आज कौन सी खबर लेकर आए? सरकार, आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप मेरे इनाम की रकम दुगनी कर देंगे। खबर तो सुना, अच्छी खबर सुने हुए कर सकते, और अगर खबर अच्छी हुई तो दुगनी क्या 10 गुना कर देंगे इनाम की रकम। सरकार, कल मोटर गाड़ी को लेकर मजले बाबू और नन्हे बाबू ने खूब गरबा कर दिया। मजले बाबू ने नन्हे बाबू को गाड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। शाबाश, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। अब इस बात का फायदा हम उठाएंगे। जिस तरह गोरों ने हमारे बीच में ये हम हवेली में और हमारा हथियार आपने बुलाया? हाँ बैठो। बेटा, बहू को अपने मायके गए हुए कई दिन हो गए, अभी तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी माँ जब उसे आना होगा। देखो बेटा, हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि बहू का इतने दिन अपने मायके में रहना ठीक नहीं है। जमींदार घराने की बहुएं शादी के बाद अपने मायके में ससुराल में रहती है। हमारी मर्जी तो जरा भी नहीं थी, मगर जब हमने सुना कि तुमने इजाजत दी है तो हम चुप हो गए। माँ, उसी ने मुझसे कहा था कि उसका दिल घबरा रहा है। इस हवेली में और भी तो बहू है, अगर उनका दिल घबराएगा तो क्या वो भी चली जाएंगी? नहीं बेटा, तुम कल ही जाकर उसे ले आओ। नहीं माँ, हम उसे लेने नहीं जाएंगे। हमने उसको पहले ही बता दिया था कि ना तो हम उसे छोड़ने जाएंगे और ना ही हम उसे लेने जाएंगे। जब उसका दिल करेगा वो खुद आ जाएगी। क्या मजले बाबू ने नन्हे बाबू को मोटर गाड़ी देने से इनकार कर दिया? नहीं नहीं, मैं नहीं विश्वास कर सकता। विश्वास कीजिए हबुलदत्त जी, विश्वास कीजिए, क्योंकि यही सच है। वैसे हबुलदत्त जी, यही मौका है, यही मौका है औरों की नजरों में ऊंचा उठने का और उस बड़े महल को नीचा दिखाने का। मैं
समझा नहीं। मैं समझाता हूं। देखिए, नन्हे बाबू इस वक्त बहुत खफा है क्योंकि उन्हें गाड़ी नहीं दी गई। आप अगर नन्हे बाबू को मोटर गाड़ी दे दें तो उनके जख्मों पे मरहम लगा देंगे और फिर ये समझिए कि नन्हे बाबू आपके हुए। वाह 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 नाटू दत्त जी, क्या शतरंज की चाल चली है आपने। ये लीजिए बात। नाटू दत्त जी, मुझे नहीं, आपको उन्हें देनी है। ओ दामाद जी, अरे दामाद जी आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ क्या देख रहे हो? हाँ? अरे नई गाड़ी है, दामाद जी को दे रहा हूँ। हाँ? छूना नहीं, दूर हटो, तब मिल जाएगी। अरे आइए 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 दामाद जी। नमस्ते नमस्ते। देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ। हाँ, और ये आपके लिए है। मेरे लिए? लेकिन अरे मेरी तरफ से एक उपहार। भाई दामाद तो बेटे जैसा होता है ना। ये लीजिए, चाबी रखिए। और आज से कहीं भी जाइएगा घोड़ागाड़ी पे नहीं। जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मजली, तुम जब भी बात करती हो घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर करती हो। साफ साफ लफ्जों में कहो कि क्या हुआ। आपको बताने की किसी में हिम्मत नहीं है, इसलिए ये बात आपके कानों तक नहीं पहुंची। मगर मैं आपकी पत्नी हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी नाक नीची हो। किसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है? आपका अपना खून, आपके भतीजे नन्हे ने। क्यों? क्या किया उसने? जब आपने उसे मोटर गाड़ी देने से इनकार कर दिया तो उसे अपने ससुर के पास जाने की क्या जरूरत थी? जानते हैं, उसके ससुर आकर उसे मोटर गाड़ी दे भी गए हैं। हवेली में इतनी बड़ी बात हो गई और हमें पता तक नहीं चला। इसीलिए तो कह रही हूँ, आज हवेली के नौकरों को पता है, कल ये बात हवेली से बाहर निकलेगी। लोग हमारे मुंह पे बातों का चांटा मारेंगे, कहेंगे कि मोटर गाड़ी तक देने की औकात नहीं है हमारी। खाना तो खाकर जाइए, खाना तो खाकर जाइए। चाचा जी आप आइए आइए अंदर आइए। नहीं, ये क्या सुन रहे हो? तुमने अपने खानदान की इज्जत, उसकी मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं रखा। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से हमारे पुरखों की आत्माओं को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। चाचा मैंने ऐसा क्या कहा? अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि तुमने क्या कहा। तुम्हें
अपने किए पे कोई पछतावा ही नहीं है। मगर हम अपने खानदान की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये हवेली जो इतने वर्षों से सीना तान कर शान से खड़ी, इसका सर हम झुकने, हाँ नन्हे, इसका सर हम झुकने नहीं देंगे। तुमने जो अपने ससुर से मोटर गाड़ी ली है, उसे तुम लौटा दो। मगर चाचा, आबुल दर्जी भी तो हमारे अपने ही है ना, कोई गैर तो नहीं। बात गैर की नहीं है नन्हे, बात इज्जत की है, और हम इसके आगे एक शब्द भी और सुना नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको वाकई पिताजी से मोटर गाड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। चाचा जी, मैं उनके तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आज ही पिताजी को बोलकर गाड़ी भिजवा दूंगी। आपकी इज्जत ही अब मेरी इज्जत है। हमें तुम पे गर्व है बहू। अरे कौन कहता है कि तुम नासमझ हो? तुम तो बड़ी समझदार हो। नन्हे बड़ा खुशनसीब है जिसे तुम जैसी योग्य और गुणवती पत्नी मिली। शाबाश बहू, शाबाश। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए, और आपको भी वही करना चाहिए जिससे आपके अपनों को दुख न पहुंचे। लीजिए चाय। धन्यवाद। नाडू बाबू, आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, और जा करके दामाद जी को मोटर गाड़ी दे दी। हाबुल दत्त जी, सोचिए आपने जो काम किया उससे क्या होगा। मैं बताता हूं। आपने जो काम किया है उससे ना सिर्फ बड़े महल के लोगों को नीचा दिखाया है, बल्कि उनकी दामाद जी नमस्ते। अंदर खबर करो तो हम आए। घबराइए मत हाबुल दत्त जी, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। साहब, दामाद जी आए हैं। दामाद जी? अरे बेवकूफ, उन्हें अंदर लेकर आना चाहिए था ना। घर के दामाद हैं वो। जा भाग कर जा, लेकर आओ उन्हें, जा। ये नन्हे यहाँ क्यों आया? अरे भाई, मोटर गाड़ी लेकर के सैर सपाटे को निकला होगा, और ये भी सोचा होगा कि लगे हाथों ससुर जी को एक बार और धन्यवाद दे दूं। नमस्ते। अरे आओ बेटा, आओ। सीधे चले आना चाहिए था, दामाद हो घर के। हैं? अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी पसंद आई कि नहीं? जी, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मगर क्या बेटा? मैं गाड़ी वापस करने आया हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मंजले चाचा नहीं चाहते। देखो बेटा, मैंने किसी के चाहने या ना चाहने पर तुम्हें वो गाड़ी नहीं दी है। तुम्हें पसंद थी इसलिए मैंने तुम्हें दी। मैं जानता हूँ, लेकिन देखो, अगर तुमने इनकार कर दिया तो मुझे बहुत ही दुख होगा। और अगर मैंने गाड़ी रख ली तो फिर मंजले चाचा को बहुत दुख होगा। क्षमा चाहता हूँ, मैं गाड़ी वापस छोड़कर जा रहा हूँ। नमस्ते। बेटे, बेटे मेरी बात सुनो। भले ही मेरा ये वार खाली चला गया हो, मगर अगला वार खाली नहीं जाने दूंगा। ये तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ बड़ी माँ। नन्हे बाबू मोटर गाड़ी वापस कराए हैं। जरूर मजले ने कुछ बुरा भला कहा होगा। अरे मेरे नन्हे को मोटर गाड़ी दिला देता तो ये नौबत ही नहीं आती। नहीं नहीं बड़ी माँ, नन्हे बाबू ने मजले बाबू के कहने पर मोटर गाड़ी वापस नहीं की। तो फिर किसके कहने पर की है? अपने बहू के कहने पर। क्या? कहने पर? चाची, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अपने से बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
की बातों को मानना हमारा धर्म है। छोटी, देख हमारी चारू क्या समझदारी की बातें कर रही हैं। हाँ दीदी, लगता ही नहीं कि हमारी पुरानी चारू है। सच बता, इतनी समझदारी की बातें कहाँ से सीखी रे? अपनी माँ से और आपसे। मुझसे? हाँ छोटी चाची, हर एक के लिए आपके दिल में जो प्यार है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप ही से तो मैंने सीखा है सब कुछ। हमारी छोटी है ही ऐसी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जबा के हाथ पीले कर दूं और अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति पाऊं। भाई साहब, मेरा बस चलता तो जवा को कल ही दुल्हन बना कर ले जाए, मगर हमें तो पंडितों के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन आपने बताया नहीं कि पंडित जी ने कौन सी शुभ तारीख का मुहूर्त निकाला है। हाँ, अगले महीने की 20 से 25 तारीख उन्होंने शुभ बताई है, पर उसके बाद अगले 6 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं। फिर तो हमें 20 तारीख ही पक्की कर देनी है। मेरी और शुभमित्रों की भी यही इच्छा थी। अगले हफ्ते दुर्गा पूजा है, उसके होते ही हम शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठीक है। भाई साहब, ये पता बता देंगे? ये सीधा जाकर दाएं मुड़ जाइए, वहीं पर उनका घर। बस तो भाई साहब, हम 20 तारीख के न्योते मेहमानों में बंटवा देते हैं। बिल्कुल इंदु जी, नेक काम में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। बाबूजी, भूतनाथ बाबू आए। भूतनाथ बाबू? तो उन्हें अंदर बुलाओ। जी अच्छा। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। इतनी जल्दी? शादी की तैयारियां भी तो शुरू करनी है। जी जी। माँ जी, आप जा रही हैं? मैं तो आपके लिए नाश्ता बना रही थी। घबरा नहीं बेटी, बहुत जल्दी तेरे ही हाथ का बना नाश्ता खाऊं। अच्छा, चलती हूँ भाई। नमस्ते भूतनाथ, आपका परिचय करा दूं। ये है भूतनाथ और भूतनाथ ये है सुमित्र की माँ जी। बहुत कुछ तुम्हारे बारे में सुना है मैंने। अच्छा भाई साहब, मैं चलती हूँ। आओ भूतनाथ, आओ। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत पहले से बेहतर है। पता ढूंढने में काफी दिन लग गए। ओहो, शिकायत बाद में करना, थोड़ी देर इन्हें आराम तो कर लेने दे। भूतनाथ बाबू बड़े अच्छे मौके पर आए। सुमित्र की माँ इन दोनों की शादी की तारीख पक्की करने आई थी, अगले महीने की 20 तारीख। सच कहता हूँ भूतनाथ बाबू, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मगर शादी में वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। जी, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब, आपको दीदी बुला रही है। जी, मैं मिलकर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ, जरूर मिलकर आओ। बातें कम करेगी, शिकायत ज्यादा। पिताजी से ही मिलने आई। तुम तो पिताजी के पास ही बैठे थे। जब मुबारक हो। किस बात के लिए? सुवेने बाबू बता रहे थे कि अगले महीने की 20 तारीख को तुम्हारी शादी निश्चित हो गई है। तुम्हें देख
देखकर लग रहा है कि तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई। खुश क्यों नहीं होऊंगा? तुम्हारा घर बस जाए, तुम खुश रहो, बस मुझे और क्या चाहिए? जो चाहिए उसका जिक्र तो तुम कभी करोगे नहीं। सच कहूं, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। सच तो ये भी है कि मैं भी तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। समझने की कोशिश करते तो शायद समझ पाते। ब्याह की तारीख तो तुम्हें पता ही है। पिताजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। ब्याह के सारे कामों का भार तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। उठाओगे ना? हाँ, उठाऊंगा। मुझे उठाकर टोली में बिठाना होगा। बिठाओगे ना? कहार बनकर कुछ देर ले जाना होगा। ले जाओगे ना? ले जाऊंगा। दिल पर बोझ तो नहीं लगेगा? नहीं, नहीं। क्यों लगेगा? दिल पर बोझ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन दिल की बात कहकर उसे हल्का नहीं कर सकते। मैं चली जाऊंगी तो मुझे याद करोगे? यही तो मेरी कमजोरी है कि मैं भूल नहीं पाता। चलता हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो तो जरूर बताना। अब बताना क्या है? अब तो तुम्हें रोज आना है। अरे बाबू जी, इस साल हमारी हवेली में दुर्गा पूजा की धूम हर साल से कुछ ज्यादा ही होनी चाहिए। पूरे कलकत्ते शहर में दुर्गा पूजा की धूम ऐसी नहीं होती जो इस हवेली में होती है। मगर इस साल और भी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उस फटीचर हाबुल दत्त के बच्चे को पता तो चले कि जमींदारों के यहाँ, और वो भी चौधरी खानदान में, दुर्गा पूजा की धूम कैसी होती है। साले साहब मिलने आए हैं। भूतनाथ? जी। अरे भेज दो उसे। साले साहब आइए। खड़ा क्यों है? बैठ ना। आपके पास एक काम से आया था। क्या काम? मेरे पास कोई बक्सा तो है नहीं, इसे आप अपने पास रख लीजिए ना। क्या पैसे हैं? जी हाँ, सुवेने बाबू ने मुझे 500 रुपए दिए। ये ले कुंजी, जाके तिजोरी में रख दे। जब भी जरूरत पड़े आके ले जाना। नहीं छोटे बाबू, आप रख दीजिए ना। अरे जाना, क्यों परेशान करता है? मैं बैठी हूँ ना, चल जा।
अरे तुम लोग जल्दी चलो ना, बहुत काम पड़ा है। बच्चे लोग चलो, वहाँ पूजा शुरू होने वाली है। चलो अरे दादा आप लोग यहाँ बैठे हो, वहाँ चलिए, वहाँ जहाँ पूजा है वहाँ बजाइए। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलो चलो। कौन? मैं हूँ हाबू। हाबू? हाबू कौन? कहाँ रहता है? जरा हुलिया तो देखो, लगता है कोई पागल है, अछूत भी हो सकता है। अरे भाई कोई है? बुलाओ किसी को। अरे भगाओ इसको, भगाओ यार, निकल। रुक जाओ, जब तक पूजा नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगा। अरे मसले बाबू आ गए। क्या तमाशा लगा रखा है? सरकार, तमाशा ये पागल कर रहा है। कहता है देवी की पूजा नहीं हुई, प्रसाद नहीं। कौन है? खुद को हाबू कहता है। अरे देवी की प्राण प्रतिष्ठा रोहित, ये लड़का क्या कह रहा है? हुजूर, इस पागल की बातों पर मत जाइए। मैं सही कह रहा हूँ, देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं। क्यों रे? तूने कैसे जाना कि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई? देवी ने भोग ग्रहण किया ही नहीं। मछली मालकिन, पूजा नहीं हुई। क्या कह रही है तुम? मैं नहीं, एक बच्चा कह रहा है कि दुर्गा माँ ने भोग ग्रहण ही नहीं किया। अच्छा, ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। जी हाँ छोटी बहू रानी, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं।